यूक्रेन के कीव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्हें वापस कीव ले जाया गया। हरजोत सिंह नाम के छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और आपको सुनवाते हैं कि जनरल वीके सिंह ने उनको लेकर क्या कहा है। उन्होंने ही छात्र को गोली लगने की खबर भी दी थी। तो हम जनरल वीके सिंह का बयान सुनाए उससे पहले हरजोत से हम बात कर लेते हैं। हरजोत, अभी आप कैसे हैं? मैम मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। हरजोत, गोली कहाँ लगी, कैसे लगी? मैम गोली लगी मैम, ये 27 रात की बात है, लास्ट मंथ की। मैं कीव सिटी से लवीव के लिए एक स्टेशन आता है वोक्जालना, वहाँ जा रहा था मेट्रो लेने के लिए। तो मेट्रो में हम इंडियंस को बोर्ड करने नहीं दिया गया। 3-4 मेट्रो ट्राई करी, नहीं करनी थी। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक प्राइवेट कैब हायर करते हैं, देन हम वहाँ जाते हैं। जो प्राइवेट कैब वाले हैं सर मैम, वो लोग बहुत डिमांड कर रहे थे डॉलर्स में, तो हमने एट दी एंड एक $1000 में एक कैब हायर गई। उसमें हम मैम 3 बंदे थे। हम मिडल ऑफ द वे जैसे हम वोक्जालना से निकले लवीव के लिए, मिडल ऑफ द वे हम पे शूट हुआ। उसके बाद मैम मेरे घुटने में गोली लगी, दूसरी लात में गोली लगी, इस हैंड में गोली लगी, इस हाथ से गोली टच करके मैम छाती के अंदर तक गोली आ गई थी। मतलब आप कह रहे हैं एक से ज्यादा गोलियां आपको लगी हैं? यस मैम, 2-3 गोलियां लगी है मैम मेरे को। फिर बेसुध हो गए आप, उसके बाद क्या हुआ? अस्पताल कैसे पहुंचे? मैम उसके बाद मेरे को जैसे ही मेरा गोली लगने के बाद मैं थोड़ा सा होश रहा, देन उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैम कम से कम 3 से 4 घंटे मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट इतना मुझे जरूर याद है क्योंकि इन मिडल मेरी आईज ओपन होती थी, सब कुछ ब्लर दिखता था। देन उसके बाद मैं अगेन बेहोश हो जाता था। मेरी उसके बाद जो उनकी लास्ट आंख खुली वो खुली 3 तारीख को, सॉरी 2 तारीख की रात को मेरी आंख खुली। डॉक्टर ने मुझे सारी बात बताई कि आपको वहां से लाया गया, इस जगह से लाया गया, एम्बुलेंस में लाया गया, इस हॉस्पिटल में है। मैं इस वक्त कीव सिटी क्लिनिकल हॉस्पिटल में हूँ कीव के। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को लाया, उन्होंने कहा आपकी चेस्ट के अंदर बुलेट्स थी, बुलेट्स निकाली गई हैं, आपकी लेग्स के अंदर बुलेट्स निकाली गई हैं। ये हैंड मेरा मैम बिल्कुल वर्किंग नहीं है, मेरे एक लात पूरी फ्रैक्चर है, हेड ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मैम उस पर प्लास्टर किया हुआ है जी। मैं मूव ऑन भी नहीं हो सकता। हरजोत, आपने बोला कि मेट्रो बोर्ड करने की आप लोगों ने कोशिश की लेकिन करने नहीं दी गई, क्या हुआ था? मैम वो हम लोगों को बोर्ड करने ही नहीं दे रहे, इवन वो माने इंडियन गर्ल्स तक दे। कौन बोर्ड नहीं करने दे रहा हरजोत? मैम वहां पे जो भी मिलिट्री खड़ी है या जो भी सिक्योरिटी है वहां की, कोई भी हमें बोर्ड नहीं करने दे रहा। हरजोत, आप बता रहे थे 3 लोग थे आप लोग कैब करके जो निकले फिर लीव के लिए, तो बाकी लोग वो भी क्या, उन्हें भी गोली लगी या वो सुरक्षित रहे? और आप सब हिंदुस्तानी थे ना? राइट मैम। एंड सेकंड थिंग, मुझे नहीं पता मैम, सीरियसली मेरे से अभी तक उनका कांटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी आंख खुली 2 तारीख को, फिर 3 तारीख मॉर्निंग इन्होंने मेरे को मोबाइल दिया, फिर मैंने धीरे धीरे सबसे टच करना स्टार्ट किया, कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, अपनी फैमिली से किया। मैंने अपनी फैमिली से पहले अपनी मेरी फैमिली से कांटेक्ट किया था मैम, उसके बाद मैंने सबसे धीरे धीरे यहाँ की एम्बेसी से सबसे कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि कहीं से तो हेल्प मिले। तो हरजोत, जो आपके साथ लोग थे वो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कहाँ है, तो आपको हॉस्पिटल कौन लेकर आया? डॉक्टर की ओर से कोई जानकारी दी गई? हाँ जी मैम, एम्बुलेंस लेके आई थी। हरजोत, आप उन्हें जानते थे? आपके साथ ही पढ़ने वाले छात्र थे वो, जिनके साथ आपने ये शेयरिंग बेसिस पर टैक्सी कैब की थी, या आप उन्हें नहीं जानते थे? वहीं मेट्रो स्टेशन पर ही आपको मिले थे ये लोग? यस मैम, ऐसा हो रहा था जैसे अब मैंने टैक्सी हायर करी, अब मैं अकेला मैं $1000 पे नहीं कर सकता, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 1 पर्सन हमने 3 बंदे, हमने एक दूसरे से बात करी, एग्रीमेंट हुआ, ओके डन, देन वी विल मूव। तो वो जिनसे आपका अग्रीमेंट हुआ वो आपको कहाँ मिले, कौन थे ये लोग? मैम ऐसा मैं कुछ नहीं, जैसे कि मैम ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते थे, सडनली कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वो इंडिया का हो, नाइजीरिया का हो, कहीं का भी हो। बट हमारा ऐसा हुआ था, जैसे उन्होंने मुझसे बात करी कि सर आप लवीव जाना चाहते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा कि सर हम भी जा रहे हैं, ट्रेन में बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा, तो हम टैक्सी कर रहे हैं। $1000 एक बंदा पे नहीं कर पाएगा, जाना सब में एक ही जगह है, तो 300 जो भी शेयरिंग आएगी हम कर लेंगे, चल देते हैं डॉलर्स की। हमने कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम।
अच्छा इस तरीके से बात हुई थी मैम। जी जी जी। अच्छा 27 तारीख को आप बता रहे हैं ये घटना आपके साथ घटी जब गोली लगी, और फिर 2 तारीख की रात को आपको कहीं जाकर होश आया। इस दौरान क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता, रह रहकर Right. आपकी आंख खुलती थी। तो परिवार की तो सांसें अटकी रही होंगी, 4 दिन तक आपके फैमिली मेंबर्स आपसे बात भी नहीं कर पाए होंगे। जब आपने पहली बार उन्हें कॉल किया, फोन किसने उठाया, माँ ने, पिताजी ने, और क्या बात हुई जरा बताइए ना। मैम पहली कॉल मेरी मेरी माँ को कॉल थी। जैसी कॉल मेरी माँ को गई मैम, उसके मुंह से सिर्फ हेलो निकला था। देन उसके बाद कोई वर्ड नहीं, वो सिर्फ रो रही थी। इवन जिंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम अपने पापा को रोते हुए देखा है, मुझसे बात करते हुए। वीडियो कॉल किया था आपने? राइट मैम, वीडियो कॉल किया था मैंने नॉर्मल कॉल भी की थी। मेरे ब्रदर को भी किया था, सिस्टर को भी किया। उनका रो रो के बुरा हाल था। आप हरजोत इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं इंडिया दिल्ली में छतरपुर एक्सटेंशन में रहने वाला हूँ मैम। अच्छा ये बताइए डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, कब तक आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, हिंदुस्तान कब तक आ पाएंगे आप? मैम डॉक्टर्स की तरफ से वो कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, आप एनी टाइम चाहे जा सकते हैं। बट मैं कहाँ जाऊँ, मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी मैंने उनसे बोला था, मैसेज में कॉल कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे को यहाँ से बाय कार या कैसे भी ले जाया जाए, क्योंकि मैम मेरी लात पूरी फ्रैक्चर है, मैं नहीं चल सकता। क्योंकि आप कह रहे हैं कि कई दिन से आपको होश नहीं था, और अब जब आपको होश आया तो कोई एम्बेसी का शख्स जिससे आपका संपर्क हो पाया, किसी ने फोन किया या फिर आपको ये आश्वासन दिया गया कि आपको निकाल लिया जाएगा? मैम आश्वासन तो ऐसे बहुत मिलते हैं मैम, ऐसे समर्थन देने वाले तो बहुत हैं, पर करके दिखाने वाले मैम वो रियल हीरोज होते हैं ना। ऐसे तो कोई भी कह देगा ठीक है हम कर लेंगे, और करने में बहुत फर्क है। करेंगे, मैम लाइव होके सैल्यूट करूंगा उनको। और बताइए जी हरजोत, आप कीव में ही पढ़ाई कर रहे थे? कीव में जिन लोगों के साथ आप रह रहे थे, आपके दोस्त वगैरह, क्या वो सब कीव छोड़ चुके हैं या अभी भी आपके जान पहचान के लोग कुछ हैं कीव में? मैम अभी मेरा कोई किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, बट कीव में मैम बहुत बंदे फंसे हुए हैं। अभी बहुत बच्चे फंसे हैं कीव में। सिर्फ एक हरजोत सिंह नहीं है, बहुत हरजोत सिंह फंस रखे हैं यहाँ पे। अच्छा कीव में किसी तरीके का इवैक्यूएशन कुछ आपने देखा, लोगों को निकालने की कोशिश आपने देखी? क्योंकि आप तो खुद ही निकल पड़े जब आपको लगा कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तो खुद ही निकलने की कोशिश आपने की। बाकियों के बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल मैम, मरता क्या ना करता वाली बात थी मैम। आपको कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आएगा मैम, जान तो बचानी है ना सबने। ये जो घटना घटी आपके साथ, वो जो गोली लगी, तो आप तो जा रहे होंगे गाड़ी में बैठकर सड़क के रास्ते, तो अचानक से गोलियां चलने लगी, मतलब क्या हुआ? मैम मैं गाड़ी में बैक साइड में बैठा था, लेफ्ट हैंड साइड में बैक साइड में। मुझे जहां तक अपनी होश में याद है, पहली गोली मैम मेरे यहाँ से निकल के गई थी, माथे से शीशा तोड़ते हुए बाहर निकली थी। जिसके बाद मैं नीचे बिल्कुल डाउन हो गया था। उसके बाद मैम AK-47 थी। आप ये लगा लीजिए मैम कि मैं उस वक्त तो मैं आस खो बैठा था कि मैं कभी जिंदगी में अब जिंदा भी रहूंगा। और उस दिन मैंने सिर्फ एक ही अरदास की थी अपने वाहिगुरु से कि ये जिंदगी सिर्फ, अगर मेरे को जिंदा रहा ना तो ये जिंदगी मेरी माँ की है। तो मेरी भगवान ने मेरे को सिर्फ मेरी माँ के लिए जिंदा रखा। परिवार से अभी आपकी बातचीत हो रही है? क्योंकि जब होश आया आपने कहा पहला कॉल आपका माँ को ही गया, अब लगातार संपर्क में आप होंगे, तो क्या कुछ कहा जा रहा है? कुछ नहीं मैम, वो डेली मेरे को फोन करते हैं कि खाया नहीं खाया, कैसा है, जो भी है हमें अपडेट करता रहे, सब कुछ करता रहे। वो डेली मेरे को सुबह शाम कॉल करती है मेरी माँ, मेरे पापा, ब्रदर, सिस्टर, एवरीवन। अच्छा मैं देखिए बार बार आपको उस घटना की याद तो नहीं दिलाना चाहती हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत ही काली यादें होंगी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि देश जाने आप पर क्या गुजरी। आप बता रहे हैं किस तरीके से आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और पहली गोली आपने अपनी आंखों के सामने शीशा तोड़ते हुए बिल्कुल अपने माथे के नजदीक से गुजरती हुई देखी, जिसके बाद आप नीचे की तरफ झुक गए। इसके बाद क्या दिन का वक्त था, क्या आप क्या उन सैनिकों को भी देख पा रहे थे जो आप पर वार कर रहे हैं, या कहीं दूर से गोलियां चल रही थी और आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि गोलियां कहां से चल रही हैं, या कुछ देख पाया? सच्ची बात बताऊं तो मैं, मेरे को जैसे वो होता है ना, एक छोटी छोटी फायर होती है जी, सिर्फ वो दिख रही थी हवा में। अब मुझे ये नहीं पता वो कहां से आ रही है। लाइक AK-47 एक इंसान नहीं चला रहा था,
मे भी कम से कम जिस हिसाब से गोलियां थी मैम 4-5 बंदे थे कंटिन्यूसली AK-47, कोई AK-47 यहाँ से जा रही है, कई AK-47 मेरे यहाँ से भी निकल गई। मतलब मैं खुद को फील किया, मैंने जिंदगी में फर्स्ट मोमेंट था मेरा कि मैं बच गया। मैं इसी का बहुत बढ़िया शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपनी माँ की अरदासों का करता हूँ कि उसकी अरदासों ने मेरे को बचा लिया। एक और चीज बताइए मुझे, जब आप लोग जा रहे थे तो उस सड़क पर तो जाहिर सी बात है और भी गाड़ियों का काफिला रहा होगा, काफी ट्रैफिक था, या बस एक आप ही लोगों की गाड़ी उस वक्त थी जब ये गोलियों की बौछार आई आप पर? नो मैम, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था। तो आप कह रहे हैं सुनसान सड़कें हैं, जाहिर सी बात है जब लगातार हर ओर से हमले हो रहे होंगे तो कम ही लोग वहां पर सड़क पर निकलने की हिम्मत कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपने ये हिम्मत जुटाई। आपके जिस तरीके से हमने देखा, तमाम जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं उनका कोई ना कोई ग्रुप है, आपका भी कोई ग्रुप रहा होगा, मतलब साथ रहने वाला या साथ पढ़ने वाला, उनमें से किसी से संपर्क हो पा रहा है या कोई आपके साथ अभी इस वक्त मौजूद है? मैम मेरी एक दो बंदों से बात हुई है एंड कुछ एक दो बंदे हैं जो मैम यहाँ से किसी कैसे भी करके ये कंट्री आउट कर चुके हैं, जैसे पोलैंड से जर्मनी, जर्मनी से पोर्चुगल वगैरह। अच्छा हरजोत, ये बताइए कि आप यूक्रेन में मेडिकली की पढ़ाई करने गए थे और कब से थे आप यूक्रेन में? ये पहला साल था, दूसरा साल, इसके बारे में बताइए। मैम इससे पहले मैं स्पेन में भी था जी। मैं डिफरेंट कंट्री में भी ट्रैवल किया, यूक्रेन में भी मैंने ट्रैवल किया। यूक्रेन में मैं कुछ लंबे समय से था, मैं लैंग्वेज कोर्सेज पे ट्राई कर रहा था। देन उसके बाद आईटी स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो आईटी में ही मैं स्पेशलिस्ट करने के आगे कर रहा था। क्योंकि यूक्रेन में क्या है मैम, लैंग्वेज का इशू है, पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी मैंने इनिशियल लेवल लैंग्वेज सीख। जी हरजोत, जहां पर इस वक्त आप एडमिट हैं वहां पर किस तरीके के हालात हैं? क्या घायल और भी लोग आपके आसपास आपको दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं? बिल्कुल मैम, मैं हॉस्पिटल में डेली इन कानों से सुनता हूँ, कुछ लोग बोलते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं, सडनली उनकी आवाजें बंद हो जाती हैं, जो चीज बहुत डराने वाली है। जिस वार्ड में मैं हूँ इस वक्त, मेरे वार्ड में सिर्फ 4 बंदे और भी अवेलेबल हैं मेरे साथ। फैसिलिटीज कैसी हैं उस अस्पताल की जहां आप इस वक्त आप एडमिट हैं? बहुत अच्छी है मैम, फैसिलिटीज बहुत A1 फैसिलिटीज है मैम। धमाकों I की can't आवाजें भी explain आती हैं that क्या? because I don't have any words. Salute. हाँ जी, धमाकों की आवाजें भी आती हैं अस्पताल के अंदर, क्योंकि खबरें यही हैं कि कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। obviously मैम, मिसाइल्स अटैक्स, AK-47 साउंड, टैंक्स की, सबकी आती है मैम। आप अस्पताल में हैं और रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हम सिर्फ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बना रहे हैं, हम आम लोगों को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि स्कूल और अस्पतालों को भी रूस की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। तो अस्पताल में डर का माहौल है? मैम डर का माहौल तो मैम चारों तरफ है, हर तरफ है मैम। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हम सुरक्षित हैं, वहां पे मैम कहीं पे कोई सुरक्षित नहीं है। हरजोत, आप कह रहे थे कि डॉक्टर्स की ओर से आपको एक तरीके से ग्रीन फ्लैग मिल गया है कि आपकी स्थिति बेहतर है, गोलियां निकाल ली गई हैं, तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? मैम मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरी यही आपके चैनल के थ्रू, ABP के थ्रू एक गुजारिश है कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, कि मैं अपनी फैमिली से मिल सकूं, मैं आगे आने वाले अपने नए दिन देख सकूं, जो मेरी नई जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, मैं इसको एक अच्छे तरीके से और अपने फैमिली के साथ बिता सकूं। तो जो भारत का जो दूतावास है यूक्रेन में, उसकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि साहब जो लोग फंसे हुए हैं वो फॉर्म फिल कर दें और हम उनसे संपर्क करेंगे, आपने वो फॉर्म तो फिल कर दिया है ना? मैम मेरे पास कोई फॉर्म ऐसा कोई फिल नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो आप वहां पर जरा ये जानकारी जुटाइए और जो भारतीय दूतावास से कहा जा रहा है कि उनसे संपर्क कीजिए, फॉर्म भरिए, तो जितनी जल्दी हो सके आप पता लगाकर वो फॉर्म जरूर भर दीजिए। अस्पताल जो प्रशासन है, मुझे लगता है प्रबंधन वहां का, वो आपकी इस बारे में मदद जरूर करेगा। मैम मैं एम्बेसी के हर बंदे से बात कर चुका हूँ जी। फर्स्ट लेवल टू सेकंड, थर्ड टू फोर्थ, सबसे बात कर चुका हूँ।
मेरे को अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो क्या कह रहे हैं जब आप आज उनसे मुझे बात कॉल करते आई हैं? है, हाँ। आज मुझे कॉल आई है उन एक दो बंदों की तरफ से, उन्होंने पूरा दिलासा दिया है कि हम आएंगे, मिलेंगे, आपको लेंगे। अब देखो, होप फॉर द बेस्ट है मैम। कब तक आने की बात की है उन्होंने? कुछ बोला है कि आज मिलेंगे आपसे, कल मिलेंगे? ऐसा कोई मैम एग्जैक्ट टाइम नहीं है और बताया उन्होंने कि कब लेके जाएंगे या कब मैं जाऊंगा। तो अब अस्पताल में आप, होश आ चुका है आपको, दिन में कितनी बार परिवार से बात करते हैं? और थोड़ा अगर आप, क्योंकि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं ना हमसे, आप अपना मोबाइल थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ जख्म है? वो आप टांग बता रहे हैं कि फ्रैक्चर है तो उस पर प्लास्टर बंधा हुआ होगा, जरा सा दिखाने की कोशिश कीजिए जितना आसानी से हो सके। ये देखिए जी। मैम, यहाँ से गोली एंटर करी थी मेरी छाती के अंदर। ओफो। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं हरजोत। हम चाहेंगे कि आप वापस कैमरा अपने चेहरे पर ही ले आएं और अभी बताइए कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज क्या परिवार वालों से बात हुई? बिल्कुल ही, मैं मेरे उठने से पहले मेरी माँ का मैसेज आया होता है, वो सबसे पहले वो यही पूछती है कुछ खाया तूने? तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैंने खाया। माँ, तेरी अरदासों ने मेरे को बचाया है, ये जिंदगी तेरे नाम है। भाई से बात हुई है, मेरे फादर से बात हुई है, मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई है। तो जिंदगी आपने माँ मैं के यही नाम चाहता हूँ कर कि दी जल्द से है। जल्द मैं इंडिया, जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, मैं इंडिया आऊँ। जिस दिन मैं इंडिया आया, मैम, आते सारी फर्स्ट इंटरव्यू एबीपी के साथ करूंगा। आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपके थ्रू मेरी बात रखी गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम तो मैं खुद होप करता बेसब्री हूँ, से आपका इंतजार करेंगे। आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ होकर हिंदुस्तान आइए और हमारे साथ आमने सामने बैठकर बात कीजिए, हम यही कामना करेंगे। लेकिन कोई मन्नत जो आपने मांगी हो कि जब वापस सकुशल अपने देश लौटेंगे तो सबसे पहले ये मन्नत मैं पूरी करूंगा, ऐसी कोई बात है मन में आपके हरजोत? बिल्कुल मैम, जिस दिन मैं इंडिया सबसे पहले आया, मैं धन गुरु रामदास अपने हरमंदिर साहब जाके, गोल्डन टेम्पल जाकर के वहां पे सबसे पहले तो मैं स्नान करके शुक्रिया अदा करूंगा उस भगवान का कि जिंदगी का, नई जिंदगी का अपने सच्चे स्वरूप में वापस आऊंगा। और घर में माँ की याद आ रही है, माँ से वीडियो कॉल करके जरूर मन भर आता होगा। हम अभी भी देख रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बार बार आपकी आंखें डबडबा रही हैं। हिम्मत रखिए, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ आपसे कि हिम्मत रखिए, क्योंकि बहुत जल्द भारत सरकार आपको सुरक्षित वापस देश लेकर आएगी। घर आएंगे तो सबसे पहले क्या खाना चाहते हैं माँ के हाथ से बना हुआ? मैं आप ये बड़ी हंसी वाली बात है जी। लेकिन जब मैंने बात की ना, अपनी माँ से बात करी, मेरी माँ रो पड़ी। मेरी माँ कहती तेरे को दर्द हो रहा होगा। मैं कहा नहीं मम्मी, मेरे को तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। तो मेरी माँ कहती तेरे को गोलियां लगी हैं। ये कोई छोटी मोटी गोली नहीं, AK-47 की गोली है, मुझे पता है। तो मैं कहा मम्मी, जब मैं बेहोश हुआ था ना, मेरे को होश आया तो सारी रात ना मेरे दिमाग में ना यही दिखता था कि तू खाना बना रही है और मैं खा रहा हूँ। तो इसीलिए अब मैं जब इंडिया है ना, तो जो भी बनेगी सबसे पहले मैं वही खाऊंगा। सबसे पहले मैं माँ के हाथ के आलू के पराठे खाऊंगा। रोकिए मत अपने आप को, मैं समझ रही हूँ आपकी जो भावनाएं हैं इस वक्त। दिल खोल के बात कीजिए आप। एबीपी न्यूज को आप अपना परिवार समझिए, और अगर मन भर रहा है तो आप रो भी सकते हैं। देश आपके दर्द को समझ रहा है। हम चाहते हैं कि आप जो अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से जल्द अपनी वापसी की, उसको एक बार फिर से आप देश के सामने रखें। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ मैम, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकाला जाए। अगर मेरी लात पे फ्रैक्चर रहा होता ना मैम, तो मैं चाहे जैसे तैसे करके, दर्द हो कुछ भी हो, मैं निकल लेता। मैम, लात मेरी पूरी फ्रैक्चर है। अगर आप बोले मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं एबीपी के थ्रू पूरी दुनिया को सच दिखा सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।